प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही चुनावी जंग में कूदने वाले सभी सियासी दलों में हलचल तेज हो गई। हालांकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही भाजपा, सपा और बसपा ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, जबकि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर असमंजस से कांग्रेस दोराहे पर खड़ी दिख रही है। सपा तो 5 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर चुकी। यूपी में विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। यूपी में करहल, मैनपुरी, सीसामऊ, कानपुर, मिल्कीपुर, अयोध्या, कटेहरी, अंबेडकर नगर, कुंद्रकी, मुरादाबाद, खैर, अलीगढ़, गाजियाबाद, फूलपुर, प्रयागराज, मजवा, मिर्जापुर और मीरापुर, मुजफ्फरनगर पर उपचुनाव होने हैं। सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से रिक्त हुई है, जबकि 9 विधायक लोकसभा सदस्य बन चुके। विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजने के साथ ही भाजपा अगले चरण की चुनावी तैयारी में जुट गई है। सरकार और संगठन ने पहले चरण की तैयारी काफी पहले पूरी कर चुकी है। पार्टी की तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो सरकार और संगठन ने मिलकर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर रोजगार मेला, जनसभा, बूथ प्रबंधन समेत सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। प्रदेश संगठन की ओर से हर सीट के लिए 3-3 नाम का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा चुका है। संभावना है कि जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, इसलिए माना जा रहा है कि 1-2 दिन में भाजपा की भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उपचुनाव की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले रखी है और उन्होंने अब सभी 10 सीटों पर 2-4 बार चक्कर लगा चुके हैं। अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक करके फीडबैक ले चुके हैं। बूथ तक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के साथ ही सीएम, जिला, तहसील और ब्लॉक स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। यही नहीं, करीब 1 महीने पहले से ही सीएम ने सरकार के 30 मंत्रियों की टीम बनाकर मैदान में उतार चुके हैं। हर सीट की 3-3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सीएम, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने भी 2-2 सीटों का प्रभार ले रखा है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। पार्टी मिल्कीपुर समेत 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। हालांकि मिल्कीपुर का चुनाव टल चुका है। यदि कांग्रेस से सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो सपा बाकी 4 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि कांग्रेस के 2 सीट देने पर बातचीत का दौर जारी है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव में 5 सीटों पर सपा उम्मीदवार उतार चुकी है। अब कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाने की दुहाई देते हुए बची 4 सीटों पर निगाह लगाए हुए है। उसे उम्मीद है कि कम से कम 2 सीटें तो उसे मिल सकती है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने मजवा, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर, कुंद्रकी और मीरापुर सीट पर दावा किया था। सपा ने मजवा, फूलपुर सहित 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाने की दुहाई दे रही है, साथ ही बाकी बची 4 सीटों में से कुछ सीटों को मिलने की बात कह रही है। बहुजन समाज पार्टी बीते 3 माह से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए, जिन्हें अब उपचुनाव की तारीख की घोषणा के बाद प्रत्याशी बना दिया जाएगा। बता दें कि बसपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। अपने अस्तित्व को बचाने को जूझ रही बसपा आगामी उपचुनाव में पूरी दमदारी के साथ उतरने जा रही है, ताकि उसके हिस्से में भी कुछ सीटें आ सके। जल्द ही बसपा सुप्रीमो मायावती इस संबंध में अहम घोषणा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज।